जय हिंद दोस्तों। मैं पवन कुशियारी आपका पी के स्टडी में स्वागत करते हैं। आज मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। चलिए मेरा सेशन है स्टार्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है, छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है, पूर्णता का आना एक छोटी बात नहीं है। इस तरह छोटी छोटी बातों से पूर्णता का मतलब छोटी छोटी खुशी से, छोटी छोटी अगर अच्छे आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो खुशी महसूस अवश्य होगी। यानी प्रतिदिन निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और पर डे शायद चाहे कोई भी बुक में 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन अवश्य पढ़िए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? कौन सा देश बताइए? भारत, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा? भारत। आपको बता दें कि माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो भारत के लोग, क्या भारतीय लोग जो अदर कंट्री में जाते हैं काम करने, वो पैसा कितना भेजते हैं उसके लिए यह आंकड़ा निकाला गया है। चलिए देखते हैं कि, और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अधिकांश भारतीय ही एक जो है कि जाते हैं अदर देश में काम करने, और सबसे अधिकांश कहाँ जाते हैं? अमेरिका में। चलिए ये देखिए, इनके बारे में बताया गया है। अमेरिका के सिटी है, ठीक, डॉलर। ठीक, अगला सवाल है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? बताइए, कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? कौन सी रैंक प्राप्त हुई है बताइए। आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन शो करता होगा, बताइए। 48, 49, 46, 47। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 किसको निकाला, कितना है आपका भारत का? बताइए। ए आपका है, ए आंसर होगा। आपको बता दें कि ग्लोबल एविएशन जो सेफ्टी है, ये इसका कौन सा स्थान है भारत का? 48। ठीक, कौन सा है? 48। चलिए अगला सवाल है, ये देखिए ग्लोबल रैंकिंग, इसके बारे में दिखाया गया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में फोर्ब्स ने एशिया की परमार्थ करने वाले नायक की सूची में शामिल किन भारतीयों को किया गया है? किनको किया गया है? बताइए, किनको किया गया है? गौतम अडानी को, गौतम अडानी और शिव नादर, अशोक सूता उपयुक्त में थे सभी। किनको किया गया है? इन तीनों को किया गया है। किनको किया गया है? गौतम अडानी को। आपको बता दें कि जो गौतम अडानी हैं, ये वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे अमीर आदमी हैं और एशिया में पहला इनका स्थान है। गौतम अडानी, शिव नादर, अशोक सूता उपयुक्त में थे सभी। इसका ऑप्शन आपका होगा डी, यानी पूरा होगा। ठीक, फोर्ब्स में एशिया परामर्श सूची में से भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। भारत का तीसरा स्थान है। ठीक, इस तरह से अगला सवाल है, ये देखिए तीनों नायक यहाँ पे उपस्थित हैं। ये बाएं साइड में आपका अडानी जी हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में
सेमेरू ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है, मतलब जिसमें दिखा है। बताइए, अर्जेंटीना, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। बताइए कौन इसमें आंसर आपका होगा, किसमें होगा? ये होगा आपका इंडोनेशिया में। क्या होगा बताइए, कौन सा होगा? पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी सेमेरू जो कि देखने को मिला है द ग्रेट माउंटेन की पहाड़ी में। ठीक है, आपको बता दें कि ये देखिए आगे चल के इसका मैप, आपको पता होगा कि मैप को देखते कैसे हैं। मैप को देखिए, ये देखिए आपका भारत हो गया इस तरह से, इधर हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हिंदी में बोला जाए तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये आपके 4 दिशाएं होती हैं। इसके बगल में यहाँ देखिए, अब दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा? ये जो छोटू सा देश है, पेन से नहीं दिखता है आपको, यहीं पे है आपका इंडोनेशिया। यहाँ पे ये ज्वालामुखी सक्रिय हुई है। ये देखिए इस तरह से कुछ चित्र दिख रहा, लग रहा है पूरी पहाड़ ही पहाड़ फट गई है, यहाँ से ज्वालामुखी सक्रिय हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी 2022 के तहत कौन सा नवाचार चुने गए हैं? बताइए किनको चुना गया है? गाजियाबाद ग्रीन वार्ड को, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल को, बताइए पूर्वजों की स्मृति में जब पूर्वज जो मर जाते हैं उनकी स्मृति में वृक्षारोपण करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका डी होगा। इसका आंसर आपका डी होगा। आपको बता दें कि बहुत लोग होते हैं जिसे लोग मर जाते हैं, उनके उपलब्धि उनके नाम पे एक वृक्ष लगा देते हैं। क्या करते हैं? एक वृक्ष लगाते हैं, वृक्षारोपण कर देते हैं। ये तीनों इसमें सही होगा। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। देखिए कुछ इस तरह से किया जा रहा है, लिखा गया है शेयर योर स्टोरीज कंटेस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला सवाल मेरा है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। यह दिवस किस वर्ष से मनाना प्रारंभ हुआ है? बताइए किस वर्ष से प्रारंभ किया गया इस सशस्त्र सेना? बताइए 1948 से, 1949 से, वर्ष 1950 से, वर्ष 1951 से। कब से किया गया है? यह किया गया है 1949 से। आपका आंसर सही होगा। सशस्त्र सेना 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर 1949 से। ये सैनिक परिवार के कल्याण में जो सैनिक मरे उनके इसमें मनाया जाता है। ठीक है, आपको बता दें अगला, देखिए इसका थोड़ा फोटो दिखाते हैं। इस तरह से देखिए अपने यहाँ पे तीनों सेनाओं को दिखाया गया है। तीनों सेनाओं को बताइए, तीनों सेनाओं का लोगो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अपने पास कितने सेना होती हैं बताइए थोड़ा। आपके पास 3 सेना, मेरे भारत में 3 सेना हैं। एक है जल सेना, एक है थल सेना, एक है वायु सेना। ठीक, और तीनों सेनाओं का हेड कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, 7 दिसंबर को मनाया गया है। चलिए
अगला सवाल है, बताइए, अगला सवाल आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, जैव विविधता का जो इस अध्यक्ष है उनको किसे नियुक्त किया गया है? हेम पांडे को, सी एचलेंद्र रेड्डी को, वीवी माथुर को, कोई नहीं को? किसमें किसको किया गया है? आपका इसमें आंसर होगा बी, सी अचलेंद्र रेड्डी को। ये साउथ इंडियन के रहने वाले हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय जैव विविधता यानी इससे इसका पूरा नाम बोला जाए, मतलब शॉर्ट इंग्लिश में बोला जाता है NBDA, ठीक है। ये इसका गठन कब किया गया है? इसका गठन 2003 में किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, हेड क्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। इसके इस समय हेड किन को नियुक्त किया गया है? सी एचलेंद्र रेड्डी जी को, सी एचलेंद्र रेड्डी जी को। चलिए अगला सवाल है, ये देखिए, सी एचलेंद्र रेड्डी जी हैं, ठीक। अगला सवाल मेरा है, हाल ही में NDDB हुआ अमूल द्वारा किस देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का समझौता किया है? बताइए किससे किया गया है? इसको बता दें कि कंपनी गुजरात की रहने वाली है, ठीक ना। चलिए आंसर बताइए। भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, कौन सा है? आपका किसका समझौता किया गया है? श्रीलंका के साथ। इसको बोलते हैं NDDB। इसका पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये अमूल एक तरह से ये दूध बनाने का काम करती है, ठीक है। इसका कहाँ पे, मतलब तकनीकी कहाँ पे सहायता प्रदान की जा रही है, किसके, अमूल कहाँ पे आप खोल रहे हैं? ये कहाँ कर रहे हैं? आपका श्रीलंका में, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, ये देखिए, इस तरह से गाय हैं, ये अब श्रीलंका में उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान किया जा रहा है, तक वहाँ से श्रीलंका देश से समझौता किया गया है। चलिए आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विद्युतीय रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई है? इसका मतलब ये होता है, सबको इस समय ठंडी में, बहुत ठंड है, नहाने में बहुत समस्या होती होगी, ठीक ना। तो पानी ऑटोमेटिक बिना विद्युत के तहत से गर्म किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? पानी ऑटोमेटिक गर्म किया जा सकता है। बताइए किस IIT द्वारा इसको खोज किया गया है? पहला है IIT मुंबई, दूसरा है IIT दिल्ली, तीसरा है IIT खड़गपुर, चौथा IIT है कोलकाता। तो कौन सा आपका आंसर होगा? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के द्वारा ये किया गया है। इसमें 60 से 70 डिग्री ताप पर बढ़ाने की कैपेसिटी है। एक केमिकल के द्वारा ये पानी को गर्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, आपका इस तरह से कुछ इसका चित्र है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है और लास्ट सवाल है। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022 में किस वैश्विक संस्थान द्वारा प्रदान किया गया है? बताइए किनके द्वारा किया गया है? बताइए, आपके डिस्प्ले पे आंसर क्वेश्चन शो करता होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, किनके द्वारा किया गया? आपका आंसर होगा किनके द्वारा होगा? बताइए।
आपका सी आंसर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह किया गया है। आपको बता दें कि दिवाली ऐसी त्यौहार है जो कि लगभग हर देशों में मनाया जाता है। ज़्यादातर तो भारत में मनाया जाता है, इसके बाद साथ ही साथ अमेरिका में भी मनाया जाता है, क्योंकि अमेरिका में अधिकांश मेरे देश के ही लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं। अगर देशों की बात की जाए तो पूरे कंट्री में से अधिकांश जो माइग्रेशन है वो अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए इन लोग का फोटो लास्ट हो गया। अगर यह सेशन मेरा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।